हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा व्लॉग पर। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के बज रहे 7। तो ये देखिए मैं चाय बना रही थी तो डुगू कह रहा था मम्मी आप पापड़ बनाइयो, उसी को छानो, मैं चाय के साथ खाऊंगा। तो डुगू सो के उठ चुका है, ब्रश वगैरह वो कर चुका है। ब्रश करके वो अपना चीज़ खा रहा है, मतलब कि उसके लिए पापा जी डेली रात को चीज़ लेके आते हैं। उसका रूटीन हो गया है कि सुबह उठते ही उसको चीज़ चाहिए, तो चाहिए कुछ भी हो जाए। तो जब तक वो अपना चीज़ वगैरह खा रहा है तो इधर मैं पापड़ छान देती हूँ और एक तरफ मैं चाय गरम करने के लिए रख दी हूँ। गरम हो रहा है एक तरफ मेरा चाय। और सुबह मम्मी जी पापा जी को भी पापड़ छान के दी थी, तो वही देखा था कि मम्मी आप पापड़ छानी हो ना, मेरे को नहीं दी तो मेरे लिए भी छानो। तो वही मैं फिर से छान रही हूँ पापड़। और मम्मी जी पापा जी जैसे कि सुबह ही चाय पी के चले गए काम से, तो इधर मैं कुछ पापड़ छानी थे तो लेके चला गया खाने के लिए। और उसे लाल में दिख गया तरबूज, तो कह रहा मम्मी बाबा तरबूज लेके आए, यम्मी यम्मी मैं खाऊंगा। तो मतलब इस टाइम का तरबूज वाइट वाइट है तो टेस्टी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी वो जिद कर रहा था। तो मैं बोली बेटा पहले चाय पी लो तो फिर आपको तरबूज काट के दूंगी। तो देखते वो खाता है कि नहीं। मीठा तो नहीं लगेगा क्योंकि लाल है ही नहीं, कच्चा जैसे दिख रहा है, इसी वजह से। तो ये देखिए आधा चीज़ खाया, आधा रख दिया कि कह रहा है मम्मी मैं बाद में खाऊंगा। तो मैं बोली ठीक है बेटा मैं रख दे रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए चाय नाश्ता करने। तो मैं भी जा रही हूँ नाश्ता कर रही हूँ। और डुगू भी तो कर ही रहा है इधर खड़े होके। तो कह रहा है मम्मी मैं भी दिखूंगा कैमरे में। मैं कह आ जाओ बेटा। तो दोनों माँ बेटे नाश्ता कर रहे हैं। आप सभी ब्लॉग में बने रहिए। नाश्ता करने के बाद आप सभी से मिलती हूँ। तो इधर मम्मी जी ये डुगू का जो हर महीने राशन मिलता है, तो पहले ज़्यादा मिलता था। पहले 1 किलो का चने का दाल मिलता था और 1 किलो का ये गेहूं का दरदरा और आधा किलो रिफाइन। तो अब डुगू बड़ा हो गया तो अब कम हो गया है, सिर्फ आधा आधा किलो मिलता है। रिफाइन तो मिलता ही नहीं है, यही 2 चीज़ मिलता है। तो 2-3 महीने से इकट्ठा कर रखे थे। तो मम्मी जी बोली थी ये सारे पैकेट का खोल दो, धूप में सुखा देते हैं और फिर इसका बेसन बन जाएगा। तो एक साथ पूरा पिसवा देंगे तो जब मर्जी मतलब पकौड़ी बना के छान के खा सकते हैं। तो ये मैं सारा मम्मी जी को दे दूंगी धूप में रखने के लिए। तो मम्मी जी को दे दी हूँ। और ये देखिए शाम हो गई है। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उसके बाद से मैं कोई व्लॉग शूट नहीं करी, तो ये शाम का व्लॉग है। तो ये जैसे कि दोपहर को मम्मी जी ये दाल सुखाई थी, तो मैं सोची आज मेरा मन कर दिया था दाल पूड़ी बनाने के लिए। तो मेरा मन नहीं किया था, डुगू का। कल मतलब जैसे कि शादी थी हमारे बगल में, तो उसके 1 दिन बाद मतलब दुल्हन आई थी। तो हमारे यहाँ पे दुल्हन आती है तो दाल पूड़ी बनाया जाता है, रसिया, तो वही बांटते हैं अगल बगल में। तो वही मिला था तो फिर डुगू खाया था। तो कह रहा है मम्मी बहुत टेस्टी लग रहा है, अपने घर भी बनाना। तो फिर उसी की बात मेरे को याद आ गई। तो आज मैं बना रही हूँ उसके दूसरे दिन। तो मैं सोची चलो खा लेगा अगर उसको इतना पसंद है। मम्मी जी भी कह रही थी उसको मन कर रहा है खाने को तो बना दो। तो मैं उसी में से थोड़ा सा दाल ले ली और धो के कुकर में रख दी हूँ और 1 से 2 सीटी लगा लेंगे। हल्का सा उसमें हल्दी और नमक ऐड कर दी हूँ। तो कुकर में मैं डाल दी हूँ और एक तरफ मैं दूध गर्म होने के लिए रख दी हूँ। मैं खीर भी बनाऊँगी। तो ये नया वाला चावल है, नए वाले चावल का ना खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैं देख रही थी कि इसमें कुछ है तो नहीं, तो इसमें हल्का फुल्का था। तो उसे मैं अच्छे से बीन के धो के उसमें डाल दूँगी। तो उसी को मैं बीन रही हूँ। और ड्राई फ्रूट मेरे पास तो नहीं है, इस टाइम ख़त्म हो गया। मतलब जब मुझे कुछ बनाना होता है तो ड्राई फ्रूट ख़त्म हो जाता है। आता है ड्राई फ्रूट, लेकिन डुगू को मतलब ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा पसंद है ना, तो वो 2 से 3 दिन में पूरा फिनिश कर देता है। तो आज मेरे को खीर बनाना था तो फिर था ही नहीं। तो लेकिन नारियल है तो उसी को ही मैं बारीक बारीक काटूंगी। तो पहले मैं चावल को अच्छे से बीन लेती हूँ। और इधर मैं दूध देख रही थी कि खौल गया है कि नहीं। तो दूध खौलने के बाद मैं चावल को अच्छे से धो के 2-3 पानी से उसमें डाल दूँगी
और ये देखिए मेरे पास सिर्फ नारियल ही था, तो इसे बारीक बारीक काट लूँगी, पूरा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी। ज़्यादा डालने से पापा जी को मतलब पसंद नहीं है, कहते हैं दांत में फंस जाता है, इसलिए मैं बिल्कुल बारीक बारीक डालूँगी और थोड़ा ही डालूँगी काट के। तो ये देखिए मेरा दाल गल चुका है, तो इसे हाथ से मिस लेंगे कि देखेंगे गल गया है कि नहीं। बिल्कुल बारीक नहीं गलना चाहिए, थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, दरदरा, ताकि सिलवट पे पीसे तो दरदरा रहे, सूखा सूखा। तो ये देखिए मैं सिलवट पे पीस के लेके आ गई हूँ। और इधर जीरा हल्का सा हाथों की हथेली से मिस के डाल देंगे और स्वाद अनुसार हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि जब मैं कुकर में दाल रखी थी तो उस टाइम थोड़ा सा नमक डाली थी, इसलिए हल्का सा नमक डालेंगे, अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। तो जीरा नहीं था तो पापा जी लेके आए हैं अभी जस्ट, तो मैं जीरा डाली हूँ। बिना जीरा का तो इसमें कोई स्वाद ही नहीं आएगा। अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन और मिर्च का भी पेस्ट बना के डाल सकते हैं, या सूखी मिर्च रहती है जो लाल वाली, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी क्योंकि डुग्गू को भी खाना है, इसी वजह से तीखा बनेगा तो वो नहीं खाएगा, तो इसलिए। और मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी क्योंकि सुबह मैं आलू गोभी मटर की सब्जी बनाई थी, तरी वाली मसाले वाला, तो सुबह की सब्जी है, तो मैं सिर्फ खीर और दाल पूड़ी बनाऊंगी। तो ये देखिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, उसमें रिफ़ाइन ऐड कर दी हूँ। तो जब मैं रिफ़ाइन डालने गई तो थोड़ा ही रिफ़ाइन था, तो फिर मैं सोची क्या करूँ, तो थोड़ा सा सरसों का तेल डाली और थोड़ा सा घी डाले, तो हो गया है, मतलब काम चलाने लायक हो गया था, मतलब उतने में पूड़ी छन जाएगी, दल पूड़ी। तो मैं ऐसे ही छान के बना रही हूँ। तो ये देखिए 2 लोई छोटी छोटी डाल दी थी, और डालने के बाद फिर नीचे चढ़ा दिया जाता है। तो जैसे पहले मतलब जैसे मम्मी लोग सिखाते हैं, तो वही आदत बनी रहती है। तो मेरा खीर भी बन चुका है, तो इधर मैं फटाफट बना ले रही हूँ छान के। थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ऐसे में थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं सोच रही हूँ सेक के बनाऊँ, तो देखती हूँ अगर ज़्यादा ही टाइम लगेगा, क्योंकि इसे पकाना भी होता है, और धीमी आंच में, तेज़ आंच में बनाएंगे तो बिल्कुल जल जाएगा, तो अंदर अंदर से ना कच्चापन रहेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा धीमी आंच में बनाना पड़ रहा है, तो टाइम लग रहा है। तो डुगू कह रहा है मम्मी बन गया, जल्दी दो, मेरे को भूख लगी है। तो उसको जब उसे पता चला मैं दाल पूड़ी बना रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो गया था कि मम्मी जल्दी बनाओ, मैं खाऊँगा। तो ये देखिए मैं बना के और उसे दे दूँगी, जब तक वो खाएगा। तो इधर मैं फटाफट सारी दाल पूड़ी बना लूँगी। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं मम्मी जी बोली ना तवा रख दो, सेक के बनाओ तो जल्दी बन जाएगा। तो फिर मैं तवा रखूँगी अभी थोड़ी देर में। तो इधर डुग्गू जिद कर रहा था, तो इधर मैं खाना भी बना रही हूँ और इधर डुग्गू को खाना भी खिला रही हूँ, दोनों काम साथ में कर रही हूँ। तो कभी कभी डुग्गू परेशान करता है, तो ऐसे मेरे को दोनों काम ऐसे ही करना पड़ता है। तो उसे खाना भी खिला के आ रही हूँ, फिर भाग के आ रही हूँ, तो इसे काम भी कर रही हूँ, अपना खाना बना रही हूँ, क्योंकि अभी देवर जी आ जाएंगे तो वो भी कहेंगे भाभी जल्दी खाना दो, मेरे को भूख लगी है। तो इसी वजह से दोनों काम टाइम पे चाहिए, और अगर उसे खाना नहीं खिलाऊंगी तो डुग्गू सो जाएगा। अब वो किसी के हाथ से खाता भी नहीं है, अपनी दादी के हाथ से भी जल्दी नहीं खाता है। तो मैं उसे खिला भी रही हूँ और इधर अपना खाना भी बना रही हूँ फटाफट। और थोड़ा टाइम लग रहा है, तो एक मन कर रहा है सेक के बनाऊँ, एक मन कर रहा है मैं ऐसे ही छान के बनाऊँ। तो देखती हूँ अगर फिर मैं मम्मी जी बोली छान के ज़्यादा ही टाइम लगा है, तुम सेक के ही बना लो। तो फिर मैं बोली मम्मी जी 2-3 बार बोल चुकी है, चलो सेक के ही बना लेते। तो जब मैं सेकने लगी तो आँच में तेज़ कर दिया, फटाफट जैसे पूड़ी छान रही थी वैसे फटाफट बनते जा रहा था, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। नहीं तो ऐसे मैं छान के बना रही थी, एक तो हाई भी नहीं रख सकती गैस को और बिल्कुल धीमा भी नहीं, मीडियम रखना था, तो बहुत ज़्यादा टाइम खींच रहा था। तो फिर मैं सेक के बनाई तो बहुत जल्दी बन गया। इधर मैं पूड़ी बनाई रही थी, तो जब तक देवर जी भी आ गए तो कह रहे देवर जी कि भाभी आज टेस्टी टेस्टी खाना बन रहा है, क्या बात आप हाथ मुंह धो के बैठी, मैं खाना आपके लिए परोस के लेके आ रही हूँ। तो फिर मैं देवर जी को भी खाना परोस के दे दी हूँ। और इधर मेरा बाकी के सारे पूड़ी बन चुके हैं, बस 2-3 बाकी है, उसे भी मैं बना के तो फिर मैं जो बाकी का काम है गैस वगैरह पोछूंगी। और अभी पापा जी नहीं आए हैं दुकान पे से,
तो मेरा तो खाना बन चुका है। अगर आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहुंच जाए। तो छोटे बड़े अपना प्यार आशीर्वाद यूं ही मेरे ऊपर बनाए रखिएगा, फुल सपोर्ट कीजिए, पूरा वॉच किया करिए फ्रेंड्स, स्किप मत किया करिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय।